जॉश हेजलवुड को वापस बुलाया, स्टेप आउट किया है। यहाँ पे 2 की कोशिश करेंगे, नहीं सिर्फ सिंगल। 49 पे साई सुदर्शन। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग एक घटना घटी, एक वाकया हुआ और बॉल चेंज एक बार शुभमन गिल के साथ भी हुई थी जब वो स्टेडियम के बाहर मारी थी फिल सॉल्ट ने, तब बॉल चेंज हुई थी, तब शुभमन खुश नहीं थे, इसमें रजत पाटीदार खुश नहीं, उसमें कोहली का भी इन्वॉल्वमेंट था। भैया कोई भी खुश नहीं है, रजत पाटीदार खुश नहीं है, उसके बाद बटलर ने बुलाया है, तुम देखना ध्यान से, उसके बाद बटलर ने बुलाया, कह रहा मुझे दिखाओ गुरु, वो भी खुश नहीं है। तो भैया कोई खुश नहीं है यहाँ पे, समझे? वो कह रहा है यार नई गेंद है, और उसका प्रमाण ये है कि फटाफट जॉश हेजलवुड को बुला लिया है। तो मुझे लगता है बटलर कहीं तरह ठीक है, लेकिन सेट हो चुके हैं दोनों और अपना उत्तरदायित्व निभाना जानते हैं, इसीलिए ये टॉप 3 जो है ना, अगर आप देखें ये 2 चौके जो पिछले ओवर में मारे थे, ये पहला वाला था जहां पे विराट कोहली थोड़ा सा आगे थे लेकिन ये गैप में थी, तो ये आसानी से चौका बटोर लिया। इसके बाद सीधे विराट की दिशा में गई और ये और तेज गई, और हाफ वॉली पे उसे पकड़ने की कोशिश में खुद को भी थोड़ा सा चोटिल कर बैठे, फिर थोड़ा सा उपचार हुआ तो ठीक हुए। और इतनी तेज आई और इतनी फ्लैट आई, विराट हमेशा आगे जाते हैं, वो गेंद को अटैक करते हैं। बेहतरीन स्ट्रोक, आउट गुरु, हमारी करेक्शन भैया, ये है विकेट, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये विकेट मुझे लगता है कि अलग जगा गई है, विश्वास जगा गई है और आरसीबी को वापस ला गई। बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे ये मैच, साई सुदर्शन का ग्लव लगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लव्स थे वो थे जितेश शर्मा के, जिन्होंने उसको पूरी तरीके से दबोचा। लेकिन क्या मैच में अब शिकंजा कस पाएगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस उम्मीद की किरण के साथ? पिछला शॉट छक्का गया था और ये फिर वही रिपीट किया, 50 भी नहीं बना पाए और दूसरी टीम में अलग जगह गए, मुर्दों में जान डाल दी, आउट। This broadcast on Jio Hotstar is co-presented by My 11 Circle. Circle में आजा, co-powered by Campa Energy. Energy का blast super fast. Birla Opus Paints. दुनिया को रंग दो. And Pokerbazi. You hold the cards. In association with Parle Platina Hide and Seek. Gillette Mark 3. कमला पसंद, अनोखा स्वाद, रुपे क्रेडिट कार्ड्स, थम्स अप, दम है तो दिखा, एंड गूगल सर्च, ढूंढोगे तो जानोगे। आप अंपायर को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर का इशारा वो करेंगे। ईशांत शर्मा के लिए मैच हो जाएगा समाप्त, और जिस तरीके से पंजाब के खिलाफ एक इंपैक्ट सब की तरह शर्फिन रदरफोर्ड आए थे, एग्जैक्टली वही करना पड़ेगा यहाँ पे। नंबर 4 पे गुजरात के लिए फॉर्मर आरसीबी शर्फिन रदरफोर्ड। ओडू प्लेयर है भाई, मार के खेलते हैं, लेकिन इस वक्त 8 विकेटें हाथ में हैं, करीब 7.5 ओवर है। देखें करीब 9 साढ़े 9 की एवरेज है, औसत है, 8 विकेटें हाथ में। आप कहोगे कि भैया 70-30 ये मैच जीटी के पक्ष में है, लेकिन आईपीएल पल में तोला है, पल में माशा, ग्लव्स पे लगे। देखिए उनका इंटेंट अच्छा था कि भाई मैं पेस को यूज करूंगा, लेकिन ग्लव्स पे लगी है और ये गेंद का बदलना रंग लाया है, और ये गेंद जो बदली है और उसके यकायक बाद फास्ट बॉलर का बुलावा और जॉश हेजलवुड का विकेट चटकाना, ये थोड़े से अच्छे साइंस हैं, एक अच्छा ओमन है। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच में टिम डेविड सबसे ऊपर। एक और ऐसी पारी जो 169 तक ले जाने में बहुत अहम साबित हुई, जॉस बटलर दूसरे पायदान पे इसी फेरिस्त में। दूसरी बार ऐसा हुआ है, गेंद बदली गई है और फिर विकेट मिला है इस मैच में। हवा में गेंद थोड़ी देर के लिए फील्डर को रखा इंटरेस्टेड, लेकिन चौका नहीं रोक पाएंगे भुवनेश्वर कुमार, और एक अच्छा ओवर एक चौके के साथ होगा समाप्त 13 के बाद 111। कल शाम 6:30 बजे टाटा आईपीएल का कारवां पहुंचेगा वहीं जहां से हुई थी इस अफसाने की शुरुआत, डिफेंडिंग चैंपियंस के घर पे सनराइजर्स हैदराबाद। रिपीट ऑफ लास्ट ईयर्स फाइनल,
ईडन गार्डन्स में। साई सुदर्शन अभी आउट हुए, लेकिन आज मैच से पहले थोड़ा सा इसी शॉट का अभ्यास किया, फिर जॉश हेजलवुड को इसी शॉट के जरिए डिपॉजिट किया, छक्का जड़ा और फिर इसी शॉट पे अपना विकेट दे बैठे। और यही तो भ्रांति है कि आपको लगता है कि गेंद गई, लेकिन दस्ताने पे लगी है इसलिए ट्रैवल नहीं की, और ये बड़ा विकेट है। किसी ने थोड़ी बहुत देखे, जिसके पास कुछ नहीं होता ना उसके पास आस होती है। आस दुनिया का सबसे बड़ा लांगर है, लेकिन अगर 400 मीटर तो है नहीं, लेकिन अगर मैं अब कहूं तो इस परिस्थिति से मैच हारना बड़ा मुश्किल है। तो करीब 75-25 हो गया है, लेकिन ये खेल सांप सीढ़ी का है कि आप 99 पे पहुंच के भी एक डंक लगता है तो टाएं करके 0 पे आते हो। ये आईपीएल जो है ना, ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है भाई। ये पल में तोला है, पल में माशा, कभी उदय कभी अस्त, भगवान की माया, कहीं धूप कहीं छाया। इंटरेस्टिंग है जो आप कह रहे हैं बात शरीफ, और ऑफलाइन हमारी बात यही चल रही थी कि जो आने वाले बैटर्स हैं, शाहरुख हो या राहुल तेवतिया हो, बहुत ज्यादा ऑन एन एवरेज पर इनिंग्स गेंदें खेली नहीं है इन्होंने। तो एक उम्मीद की किरण यही जगती है कि अगर एक और सफलता आरसीबी को यहां मिलती है, यू नेवर नो, वो कैमियोज खेलने वाले हैं 25-25। लेकिन आप ये देखिए ना कि बड़ा धुरंधर तो खड़ा है, अभी आपने बटलर को आउट नहीं किया है, और बटलर एक ऐसी खास शैली का प्लेयर है कि अगर सेट हो गए ना, अगर 30-40 तक पहुंच गए, वो मैच खत्म करके आते हैं। यही बड़े प्लेयरों की निशानी है। आप काबिलियत का आकलन ऐसे नहीं करते कि भैया आपने शुरू क्या किया। काबिलियत का आकलन इससे होता है कि आपने कार्य खत्म कैसे किया, खुद को जोखिम में डाल के। तो ये उसमें बहुत खरे उतरे हैं, उस कसौटी पे बटलर खरे हैं भाई। एब्सोल्युटली राइट। और देखिए, आगाज नहीं अंजाम जरूरी, और ये भी बात सही है कि पिछली 2 शाम जो गुजरात और आरसीबी के बीच बीती हैं, वो आरसीबी के नाम नहीं। और अडेप्टेशन, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जहां गए उन परिस्थितियों में ढाल दिया, उड़ाया भैया। ये पूरे बाजुओं का दम है और ये शक्ति प्रदर्शन शर्फिन रदरफोर्ड का, इसीलिए इतने हाईली रेटेड है, इसीलिए नंबर 4 पे है। फिलहाल ये 4 नहीं है, 6 है। 14 के बाद 122। My dad stopped riding, so final price 90K. Man, I really want to be on this weekend trip, but my salary is gonna come in next week. Do you have a credit card? Yeah. So load your PhonePe wallet with it and pay. What? Trip on that. Pay anyone with your credit card. Load your PhonePe wallet. विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ मिले तो जी लग जाए। विमल, बोलो जुबान कैसे? लियम लिविंगस्टन की लेग स्पिन को इनविटेशन दिया है। ये दोनों इंग्लिश खिलाड़ी आमने सामने, जल्दी से दौड़ा है पहला रन। नहीं, टिम डेविड है, दूसरे की कोशिश नहीं करेंगे। जॉस बटलर संयम से ही चलेंगे। ये जो डगआउट जिसके बारे में शरीफा आप कह रहे थे, फॉर्मर आरसीबी तो है, आशीष नेहरा हो गए, पार्थिव पटेल, कोचिंग स्टाफ। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जो चेहरे पे रौनक है ना, आप कप्तान को देखिए बातें करते हुए, और अब ये आप देखिए उनका बैटिंग ऑर्डर, अभी 2 ही आउट हुए हैं और बटलर 44 पे खेल रहे हैं। तेवतिया है, अरशद है, शाहरुख है, राशिद है, किशोर भी बैटिंग कर लेते हैं। तो भैया अभी तो इनके लिए पार्टी शुरू हुई है। देखने वाली होती है मुंह पे रौनकें, जीत आया हो जो रण, जीत आया हो जो मन। तो जो मुंह पे रौनक है ना, वो बता रही है कि हम एक तकड़ी पोजीशन में हैं। बड़ी अपील, क्या ग्लव लगा है शर्फिन रदरफोर्ड का। जितेश ने पहले तो पूरे मन लगा के अपील की और उसके बाद खुद ही सिर हिला दिया है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन रजत पाटीदार के लिए, अच्छा है खुद ही मन बदल भी लिया। बिग आउट कराया, लिटिल आउटकम। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दमखम था। देखिए, लिविंगस्टन जो है ना, पार्ट टाइम बॉलर है, चल गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। तो इनमें अगर आप ये ढूंढ रहे हो कि ये हमें मैच जिता देंगे,
मुझे नहीं लगता। आपको अपने तगड़े बॉलर अभी लगाने पड़ेंगे, विकेट के लिए जाना पड़ेगा। और ये देखिए बहुत दूर है बल्ला भाई। और अगर बॉलर को नहीं पता कि आउट है या नहीं आउट, तो फिर अंपायर को तो पक्का पता है ना गुरु। बैटिंग बेहतर करते हैं लियम लिविंगस्टन। अच्छा, ऑफ स्पिन डाल रहे हैं लेफ्टी के खिलाफ, लेग स्पिन राइटी के खिलाफ। ये भी थोड़ी सी परंपरा रही है इनकी। डाउन द ग्राउंड का जॉस बटलर, कोई चांस ही नहीं फील्डर के पास। अर्धशतक से सिर्फ 2 रन दूर, गुजरात लक्ष्य के और करीब। भैया टेक्निकली देखो कितने साउंड है। ऑफ स्पिन करते करते उन्होंने लेग स्पिन डाली और बिल्कुल आगे थी, तीर की तरह सीधा शॉट। बॉस, शेर के जबड़े में जब हिरन आ जाता है ना, तो मृत्यु पाके ही छूटता है वो। ऐसा ही शिकंजा है वो। गुरु फिर से उसी एरिया में फ्लैट 6-50 बटलर के। और ये है मोल तोल बटलर का। मुझे नहीं लगता कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस मोल के खिलाड़ी हैं ये। वर्थ हिज वेट इन गोल्ड। ये 24 कैरेट सोना है भाई। ओवर समाप्त, 134 2 विकेट। This broadcast on Jio Hotstar is co-presented by My 11 Circle. Circle में आजा, co-powered by Campa Energy, Energy का blast super fast, Birla Opus Paints, दुनिया को रंग दो, and PokerBaazi, you hold the cards, in association with Parle Platina Hide and Seek, Gillette Mark 3, कमला पसंद, अनोखा स्वाद, रुपे क्रेडिट कार्ड्स, थम्स अप, दम है तो दिखा, and Google सर्च, ढूंढोगे तो जानोगे। रुपए ऑन द गो फॉर साई सुदर्शन। 7 चौके लगाए थे, लेकिन उनमें से एक जो जॉश हेजलवुड के खिलाफ डाउन द ट्रैक आके स्ट्रेट ड्राइव लगाया, उसको बुलाने में 1-2 हफ्ते तो लगेंगे। इतनी खूबसूरत तो शॉट थी। एक रोल क्लैरिटी बहुत साफ दिखती हुई इस पूरे गुजरात टाइटंस के खेमे में। मोहम्मद कैफ, साई सुदर्शन अपना कार्य जानते हैं, शुभमन गिल थोड़े अग्रेसर हैं, और जॉस बटलर जैसे क्वालिटी का खिलाड़ी ये तो इस सीजन में आपको 3-4 मैचेस तो अपने बल पे जिता ही देंगे। और गेंदबाज को पिक भी करते हैं। रसिक के ओवर में बड़े बड़े शॉट लगाए, सामने भी शॉट मार सकते हैं। वो लो बैकलिफ्ट, फास्ट हैंड है बॉल के पीछे, बैट बिल्कुल नीचे से लेके आते हैं। ज्यादा हाई बैकलिफ्ट नहीं है, पर पावर जनरेट बहुत खूब करते हैं बटलर। शतकों के मामले में भी सिर्फ विराट कोहली के पीछे। राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत लंबा करियर था, 60 शतक लगाए थे। आईपीएल करियर 148 की स्ट्राइक रेट। और बहुत देखे हैं आईपीएल ने, विदेशी खिलाड़ी कई आए हैं, लेकिन वो खिलाड़ी जो पेस और स्पिन दोनों में सशक्त हुए हैं, उनके ऐसे आंकड़े देखने को मिलते हैं। और उस फेहरिस्त में काफी आगे हैं जॉस बटलर। बहुत आगे है, सिर्फ आईपीएल में नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में लास्ट 3 साल में सबसे ज्यादा रन मारने वाले प्लेयर है जॉस बटलर। सेकंड है निकोलस पूरन सिर्फ 25 या 30 रन से। और जॉस बटलर जो फॉर्म में रहे हैं लास्ट 3-4 साल से, सिंगल हैंडेडली बहुत सारे गेम जिताए हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए, और अभी जीटी को भी जिताएंगे। इस समय गार्डन सिटी में थोड़ा टहलते टहलते लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हाथ में बल्ला थोड़ा घूम सा गया, लेकिन दूर गिरेगी डीप मिड विकेट से। एक काम अच्छा क्या कि जब कदमों का इस्तेमाल किया बटलर ने, तो बॉल आगे डाली, शॉट नहीं किया। आगे बॉल डालते हैं तो बॉल रुक गया था। यहाँ पे टाइमिंग थी नहीं बटलर के बल्ले से। विराट कोहली निराश आज के मैच में, फैंस भी निराश हैं। समझ सकते हैं चेहरे पे निराशा। 2 मैचेस टीम जीत के आई, और ये भी सच्चाई है कि बड़े मैचेस जीत के आई आरसीबी। ईडन गार्डन्स पे डिफेंडिंग चैंपियंस को हराया, चेन्नई में 17 सालों के बाद जीते, और सिर्फ वो जीत नहीं थी, चेपॉक में 50 रनों से सबसे बड़ी हार थमाई। लेकिन आज गुजरात टाइटंस से हर डिपार्टमेंट की अगर बात करें, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग में जरूर शायद निराश होंगे गुजरात टाइटंस, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग में कई कदम आगे रहे। तो ये टेबल गुजरात टाइटंस नंबर 4, अगर आज जीतेंगे ही आज ऊपर जाएंगे टेबल में। पर जो जतिन आपने कहा बिल्कुल सही,
जो ओपनिंग स्पेल था सिराज का वो मोमेंटम बनाया जीटी के लिए। सिराज ऑन फायर थे, स्पीड्स अप था, एरिया सही, बॉल को दोनों तरफ मूव कराए। देखिए पूरा आईपीएल में एक पैटर्न से निकल रहा है, जो टीम पावर प्ले में सक्सेसफुल रहेगा वही जाके जनरली मैच जीत रही है। कोई हबड़ा दबड़ी नहीं, जानते हैं एक या दो हिट्स की बात है। बेंगलुरु को आउटसाइड चांस भी चाहिए तो फिर दो बैक टू बैक विकेट चाहिए। अगले 3 मैचेस देखते हैं। हैदराबाद जाएंगे सनराइजर्स हैदराबाद के सामने और मजा आएगा। वहां के बल्लेबाजी क्रम पे फोकस रहता है, इनके बॉलिंग साइड पे फोकस रहता है। ये बॉलर्स कैसा करते हैं, उसके बाद घर पे राजस्थान रॉयल्स और फिर लखनऊ के सामने। लेकिन अगला मुकाबला 6 अप्रैल को बहुत मजा आएगा। एक पुख्ता बैटिंग ऑर्डर, सामने 6 विकेट टेकिंग ऑप्शंस। जी सही, बहुत मजा आने वाला है। ये जो बैटल है ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का, कोई भी बॉलिंग अटैक के सामने एक माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट है। हैदराबाद में होगा मुकाबला। आज यहाँ पे आईपीएल की होम कमिंग थी मोहम्मद सिराज की, वहां पे वैसे घर वापसी होगी। और अभी भी गेम को फिनिश करना है। वैसे 25 बॉल 33 रन बाकी है जीत के लिए। मैं समझ सकता हूँ सेट है यहाँ पे बटलर, और एक आध विकेट आएगा तो शायद थोड़ा सा पलटवार हो। पैड्स पे गेंद, शायद गति में परिवर्तन किया, लेकिन आंखें एकदम जमी हुई हैं जॉस बटलर की। 4 रन और नजदीक जीत से, एक तो 41 पे 2। 29 रन चाहिए गुजरात टाइटंस को जीत के लिए। 24 गेंदों का खेल बचा है। पीछे फील्डर कुछ देर के लिए इंटरेस्टेड थे। बाहर आए बातचीत करते हुए विराट कोहली, रजत पाटिल का। तो 3 गेंदबाज लगे जो आपके विकेट टेकिंग ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन क्या उसके साथ की कहानी है जो एक चिंता का विषय रहेगी आरसीबी के लिए। आज रसिक डार आए, मतलब आपके रिस्ट स्पिनर पे परिस्थितियों के चलते या उतना विश्वास नहीं सुयश पे। स्पिन एक डिपार्टमेंट था जिसकी चर्चा ऑक्शन के बाद से ही हो रही थी। देखिए मुझे लग रहा है कि जो ये डिसीजन था रासिक को लाने के लिए सही नहीं था, क्योंकि आज स्पिन में अगर देखेंगे जो भी गेंद 90 किलोमीटर के नीचे डाला गया है उसका स्ट्राइक रेट 42 है। 42 कैसे भाई, 42 बहुत कम स्ट्राइक रेट होता है T20 में। जो तेज बॉल था स्पिनर का वो गया है 90 के ऊपर, वो गया अराउंड 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट। तो आप दला सकते हैं स्पिनर को, स्पेशली इसका आपका साई किशोर का बॉलिंग देख के। सुयश ने रसल को बोल्ड किया था, गुगली बॉल थी वहां। कोलकाता का मैच था, आरसीबी जीती थी। मेरा मानना है इनका स्पिनर का बनता था आज के मैच में, जहां पे बॉल ग्रिप किया, टर्न भी हुआ। साई की बात करें तो रसिक को बहुत बैक कर रहे हैं। पहले मैच में रसिक खेले, सेकंड मैच में नहीं खेले, आज फिर खेले घर पे। तो मेरा मानना है दिनेश कार्तिक, एंडी फ्लावर उनको बहुत बैक कर, तो उनको लगता है कि शायद ये बहुत कारगर साबित होंगे। और 2 मैच से बहुत महंगे साबित हुए। 2 मैच, पहला मैच देखिए वहाँ 3 में 35 रन दिए थे, वहाँ भुवनेश नहीं खेले थे। यहाँ पे आज के मैच में 3 में 35, कोई विकेट नहीं, सुयश को लेके आते शायद और एक मजबूती मिलती स्पिन डिपार्टमेंट में। आज के मैच की बात करें तो देखिए रासिक एक्चुअली नया बॉल से बहुत अच्छा बॉलर है, अंदर बाहर दोनों स्विंग कराते हैं, पर उसको अलग रोल दिया जा रहा है। एक डेथ बॉलर का स्लोअर बॉल डालने का ज़्यादा उपयोग किया गया है उसको ये पूरे मैच में। 200 डिफेंड करना अलग बात है, 170 रन तो कम बना है। बल्लेबाज की गलती है। मैच अगर हारेगी आरसीबी तो बल्लेबाज की वजह से हारेगी, पर अगर 200 का आसपास बनता है तो राशिक सलाम के बाद स्लोअर गेंदे हैं, बैक ऑफ द हैंड डालते हैं, वो अच्छे कारगर बन सकते हैं, पर रन्स बहुत कम है। सुयश को आज को लाना चाहिए, क्योंकि सुयश को वो जो लेग स्पिन डालते हैं वहां पे काम आज बन जाता शायद। स्विबल किया है और गेंद को एक बार फिर यात्रा कराई है स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 10 रो स्टैंड्स के अंदर। वेस्ट इंडियन पावर, छोटा बाउंड्री है उस तरफ 55 मीटर्स का, बस एलिवेशन देना है। छोटा सा ग्राउंड है चिन्नस्वामी, उधर आप शॉर्ट बॉल नहीं डाल सकते हो भी पुराने बॉल से। छोटी बाउंड्री किस तरफ नहीं है यहाँ चिन्नस्वामी में, छोटा ही छोटा है, पर अदर फंड के पास ताकत है भाई। कुदरती एक देन है वेस्ट इंडीज के प्लेयर के पास जो ताकत लेके आते हैं। पहले मैच पंजाब के खिलाफ वो स्कोर आया था पर मैच जिता नहीं पाए थे। यहाँ पे आए नंबर 4 पे लास्ट में शाहरुख आए, यहाँ नंबर 4 पे दरफर्ड आ गए, अच्छी बल्लेबाजी अभी तक। सिंगल मिलेगा आखिरी गेंद पे 150 पे 2। ये जश्न है, जश्न का ये जश्न है।
राष्ट्रीय इलायची जश्न का जश्न. This broadcast on Jio Hotstar is co-presented by My 11 Circle. Circle में आजा. Co-powered by Campa Energy. Energy का blast super fast. Pokerbazi. You hold the cards. And Birla Opus Paints. दुनिया को रंग दो. In association with Aruna Ice Creams. Fast, safe and reliable payments with Google Pay. Lay's. Flavors of the world. Mutual funds सही है. And Britannia Wink and Cow Thick Shakes. My 11 Circle फैंटेसी किंग मोहम्मद सिराज 119 अंक. वहीं से शुरुआत हुई. टॉस जीता, शुभमन गिल ने गेंदबाजी का फैसला लिया. पहली विकेट अरशद खान के नाम. एक स्वर्णिम पल. विराट कोहली का विकेट. खुशियों की लहर दौड़ गई थी गुजरात टाइटंस के खेमे में. सन्नाटा था चिन्नस्वामी पे, लेकिन उसके बाद देवदत्त पाडिक्कल ने रजत पाटीदार, ईशांत शर्मा का शिकार बने. ऐसा लगा कि उस समय पे बेंगलुरु ने रीअसेस किया नहीं. ये सभी जो शॉट्स हैं सभी तेज मारने के प्रयास में अभी भी 7, 8, 9 ओवर बचे थे. और इम्पैक्ट में बैट्समैन को लेके नहीं आए, वहां वेट किया. आवश्यकता थी बल्लेबाज खिलाते. उसके बाद ये कुणाल भी आउट हुए. कॉटन बॉल. इसलिए मैं मानना कि बॉल ग्रिप की स्पिन हुई. साई की अच्छी गेंदबाजी थी और सिराज ने गेंदबाजी अच्छी की. पुराने गेंद के साथ भी. ये लिविंगस्टन का विकेट था. वहां कॉट बैंड हुए और यॉर्कर आउट हुए टिम डेविड. 6 और रन. जॉस बटलर को स्कूप बहुत पसंद है. सीधे बैट से नहीं, चाहे उल्टे बैट से ही हो, रन तो पूरे 6 हैं. आईपीएल में बल्ला चलता है इनका भाई. ये शॉट देखें आप. लंबे कद के हेजलवुड बाउंस तो है, उछाल मिलती है और इस बार स्कूप कर दिया 6 रन के लिए. नन्ही मुन्नी से बाउंड्री है. अगर छक्का मिलना यहाँ आसान भी है. बटलर की बात करेंगे भाई. बटलर का दौर बहुत खराब चला. वैसे इंग्लैंड की टीम से ओडीआई में कप्तानी से मना किया, अब हम नहीं खेलेंगे. वहां संन्यास लिया. चैंपियंस ट्रॉफी में बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे, पर यहां आए. आईपीएल में इनका बल्ला हमेशा चलता है. ये खास बात बटलर की. और इस बार पुल किया है. बैट के बीच से क्या ध्वनि उत्पन्न हुई. आप जानते थे उसी पल इस गेंद का क्या अंजाम होगा. आप एज ए बॉलर क्या कर सकते हैं? स्कूप शॉट छक्का, उसके बाद पुल. आप शॉट नहीं डाल सकते बटलर को. ये उसका ब्रेड एंड बटर है. को स्टंप से अटैक करना पड़ेगा, वो भी स्टार्ट में बटलर को. पर फ्लाइट आगे शॉर्ट बॉल्स. बटलर जब फॉर्म में रहते हैं तो कोई भी बॉल उसके लिए इजी बॉल रहता है. बल्ला बहुत नीचे से लेके आते हैं पर बहुत इफेक्टिव है. यहाँ छक्का लगाया ओवर मिड विकेट. पहले स्कूप किया, उसके बाद वेट किया डीप इन द क्रीज. उसका दाहिना पैर दोनों क्रीज में था, अंदर गए और मानो इंतजार था, मालूम था कौन सी बॉल आने वाली है. 6 मार दिया. एक और मारने का प्रयास था. बैट के एकदम बॉटम पे लगी. सिंगल मिलेगा रदरफोर्ड स्ट्राइक पे. एक हिट दूर है जीत से गुजरात टाइटंस. T20s में 12,000 रन है बटलर के नाम. भाई एक जमाने से बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज. कल किसकी बल्लेबाजी बाजी मारेगी? कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस ने बैटिंग कोलैप्स किया. वानखेड़े पे थोड़ा तहस नहस किया बल्लेबाजी को. अनिकेत वर्मा के रूप में एक नया सितारा मिला है सनराइजर्स हैदराबाद को. टॉप ऑर्डर तो डंके की चोट पे वार करता ही है. कोलकाता बनाम सनराइजर्स हैदराबाद. विनिंग रन शर्फिन रदरफोर्ड के बैट से. मेहमानों की ये यकीनी जीत. गुजरात टाइटंस की एक ठोस जीत चिन्नस्वामी पे. घर से बाहर पहली जीत है ये टाइटंस के लिए और घर पे मिली पहली हार है इस सीजन की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को. एक जीत जिसकी बुनियाद रखी गेंदबाजी ने. बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट्स में आज गुजरात टाइटंस आगे रही आरसीबी से. किंग के मैदान पे आके प्रिंस की टीम ने मारी है बाजी और दोनों पॉइंट्स टेबल पे बराबरी पे. दूसरी जीत इस सीजन की गुजरात टाइटंस की. 8 विकेट से इस मुकाबले को जीता. 13 गेंदें बची थी तो नेट रन रेट में सुधार भी है. कन्विंसिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट से फिनिश. गुजरात टाइटंस जस्ट टू गुड.